जय श्री राम, जय नारी सरकार, जय आर्यवर्त। आज हम एक फिर नई साधना लेकर आए हैं जो त्रिकालदर्शी है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात बताने वाली है। कौन सी? वारताली देवी की ये साधना है। और वारताली देवी कौन है ये तो सभी लोग जानते हैं। इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिचय देंगे बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्योंकि हम आते रहते हैं एक नई साधना लेकर। तो वारताली देवी की जो साधना है, ये सात्विकी साधना हम लेकर आए हैं। कर्ण मातंगी, कर्ण पचासनी, इससे भी सरल ये साधना है और इससे भी जल्दी सिद्ध होने वाली वारताली देवी की साधना है। वैसे कर्ण मातंगी और कर्ण पचासनी भी यही काम करती है कि आके आपको कानों में बताती है जो भी समस्या होती है, जो भी आप पूछते हो, भूत भविष्य वर्तमान। तो ये भी साधना जो वारताली देवी है, ये भी आपको कानों में बताएगी, आप जो पूछोगे। और ये पर्चा बनाने वाली सिद्धि है। कर्ण मातंगी, कर्ण पचासनी से भी पर्चा बना सकते हो और ये वारताली देवी से भी पर्चा बना सकते हो। तो आप जो भी पूछोगे ये आपको कानों में बताएगी, तो आप पर्चे पे लिख के लोगों को बता सकते हो कि भाई कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या पता है, क्या पूछना चाहते हो, क्या सोच रहे हो तुम, और आपकी समस्या क्या है, समाधान कैसे होगा, आपके कष्ट कैसे दूर होंगे। आपको अगर तंत्र क्रिया किसी ने किया है तो किसने कराया है और इसका तोड़ क्या है। आपका अगर व्यापार बंद है तो ये चालू कैसे होगा, और बंधन किसने कराया है, ये सभी जानकारी वारताली देवी आपकी हेल्प करेगी। आप इस साधना से दिव्य दरबार लगा सकते हैं, लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं, भूत प्रेतों को बांध सकते हो, छोड़ सकते हो, पूजन कर सकते हो, तंत्र क्रिया काट सकते हो, कैसा भी बंधन लगा हो तो काट सकते एक सेकंड में। ये बहुत पावरफुल साधना है और इसमें बहुत सरलता है और सात्विकी साधना है। इसको आप अपने घर बैठे अपने घर में रूम में भी कर सकते हो, क्योंकि हम जितनी भी साधना देते हैं सात्विकी साधना देते हैं। तामसी इसीलिए नहीं देते हैं कि तामसी साधना में गुरु के सानिध्य में रहना जरूरी होता है। और अभी क्या है कि हम सानिध्य साधना करवाते नहीं है। थोड़ा क्या है कि साधना शिविर बनवाना है। जब साधना शिविर बन जाएगा तो उसमें फिर सानिध्य में रहकर साधना करवाएंगे। तो अभी सानिध्य शिविर बनवाने के लिए अभी व्यवस्था नहीं हो पाई, तो अभी थोड़ा समय लगेगा। तब तक क्या है कि हम ऐसी साधनाओं को लेकर आते हैं जो आप अपने घर बैठे अपने रूम में साधनाओं को कर सको। इसलिए अभी हम किसी भी वीडियो में आप लोगों को नहीं बताते कि भाई आप मेरे पास आके सानिध्य में रह के साधना करो, क्योंकि उसके लिए एकांत व्यवस्था होना चाहिए। एकांत में जब साधना होगी तभी सफलता होगी। अब हम जहाँ रहते हैं और लाखों लोगों का आना जाना रहता है तो साधना नहीं बन पाती है। तो सानध्य के लिए क्या है कि जो साधना शिविर हो जाएगा उसमें सिर्फ साधना ही अकेली करवाई जाएगी। तो हम ऐसा ही कुछ विचार बना रहे हैं कि कोई मतलब शिविर बन जाए साधना का, जिसमें जो साधक लोग हैं वही लोग रहें, साधना कर सकें। तो जल्दी ही व्यवस्था बन जाएगी, तब तक हम आप लोगों को ऐसी साधना देते रहेंगे कि आप अपने घर बैठ के अपने रूम में कर सकते हो। अपने रूम में ऐसे कर सकते हो कि भैया एकांत मेरा रूम बंद कर लिया और अपने जो मंत्र है वो जाप करने लगे। तो ये जो वारताली देवी की साधना है, ये इससे आप पर्चा बना सकते हो, पर्चे पर लिख सकते हो लोगों को भविष्य। आजकल क्या है, पर्चा बनाने की विधि सबसे ज्यादा चल रही है कि वो पर्चे पर हमारा पर्चा निकल आए। तो भाई आप जिस साधना से भी सबके मन की बात पर्चे पर लिखकर उनका शंका समाधान आप दूर कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आए हो, क्या समस्या है। वारताली देवी जो साधना है, ये आपके कर्ण मातंगी जैसे सौम्य साधना ही ये वारताली देवी की साधना है। बहुत सरल साधना है और ये आपको कभी परेशान नहीं करेगी और ये आपके ऊपर हमेशा साथ रहेगी। आप जो भी प्रश्न करोगे आपको कानों में सुनाई देगी। तो ये साधना हम आपको बता दें, 11 दिन की साधना है। और 11 दिन जब आप साधना करोगे तो आपको 1-2 दिन होने के बाद ही आपको महसूस यानी कि अनुभव शुरू हो जाएंगे। जैसे कानों में आवाज आना, कैसी आवाज की, कोई पक्षी बोल रहे हैं आपके, या कोई औरतें या लड़कियों की आवाज आपके कानों में सुनाई देने लगेगी ऐसे। और कुछ ना कुछ आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई अपने कानों में बोल रहा है, ऐसे आपको सुनाई देती रहेगी। तो ये आपके अनुभव सुनाई देंगे 10 दिन तक। और 11वें दिन जब लास्ट दिन होगा तो इसमें क्या है, आपको प्रतिदिन 31 माला का जाप करना है। और 31 माला आप जाप करेंगे
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मतलब बराबर आपको 31-31 माला का जाप करना है। और जब 11वें दिन जब लास्ट दिन आप साधना करेंगे, तो लास्ट में दिन आप जो साधना करेंगे तो आपको एक प्रकाश सा दिखाई देगा। एक धुआँ का आकार बन जाएगा या प्रकाश हो जाएगा। वो अलग-अलग होता है, साधक के ऊपर होता है, किसी के सामने धुआँ जैसा आकार हो जाता है, किसी के सामने प्रकाश जैसा आकार। उसमें से आवाज़ आती है कि पुत्र भई आप माँगो, क्या माँगना चाहते हो? तो आप कहना कि भई हमें त्रिकालदर्शी का जो ज्ञान है, लोगों का हम भला करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो हमें त्रिकालदर्शी का ज्ञान मिलता रहे, ये हमें आप जानकारी देते रहें। ऐसा आप उनसे वचन ले लेना। जब वचन आप ले लेंगे तो जब भी आप उनको याद करेंगे तो वो आपके कानों में आके हर बात बताएगी। फिर जब आप साधना करने के बाद जब पूरी साधना हो जाएगी, दरबार लगाना चाहो और किसी का भविष्य पूछना चाहो, तो आपको सिर्फ़ एक बार उस मंत्र को बोलना है जिस मंत्र को आपने जपा है। और जैसे ही बोलोगे तो कान में हल आवाज़ आएगी कि भाई पुत्र पूछिए क्या पूछना चाहते हो? तो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है या कहीं दूरी पर है, तो बस आपको बताना है कि भई अमुक व्यक्ति का आपको उनके बारे में बताइए। तो उसका नाम, पता, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, जेब में कितने पैसे हैं, सब बता देगा, जो भी पूछो। आप पूछो जेब में कितने नोट है, 500 का है तो 500 का नोट का नंबर क्या है, सब बता देगी ये साधना। बस आपको प्रश्न करना है। मतलब आप जो भी पूछना चाहो वो सब बता देगी, आप पर्चे पर लिखकर वो बता सकते हो लोगों को। पर देखो ऐसा है 11 दिन की साधना है। आप सरलता तो है नहीं, 11 दिन तक वही मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप सोचो 5 मिनट 10 मिनट में ये साधना संपन्न हो जाए तो उन्हें 31 माला आपको प्रतिदिन जाप करना है। आप इतनी मेहनत कर सको और जब इतनी मेहनत करोगे तभी सफलता प्राप्त होगी, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं तो हर कोई वही 10-5 मिनट में साधना संपन्न हो जाती। 2-4-5 माला जपने से तो हर कोई साधक हो जाता, हर किसी के पास में सिद्धियाँ हो जाती हैं। तो भई कोई भी साधना में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचो जल्दबाज़ी अब इसमें 11 ही दिन है, क्योंकि कोई कह देता भई 1 दिन या 5 मिनट में, तो ऐसा नहीं होता भई। इसमें थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सिद्धि ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। तभी आप जन जन कल्याण कर सकते हो जब स्वयं खुद मेहनत करोगे। तो ये वारताली देवी की साधना जो है 11 दिन की है और 31 माला आपको प्रतिदिन जाप करना है। क्या विधान है, कौन-सा मंत्र है, ये सारी जानकारी हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जो भी मतलब वो आप साधना करना चाहें उनके लिए। देखो मंत्र जितनी भी होती है सारी कीलक होते हैं। अभी बहुत से लोग क्या है कि मोबाइलों में देखकर साधना करने लगते हैं, कुछ सफलता प्राप्त नहीं होती। वही विधि से करेंगे, वही मंत्र का जाप करेंगे और सफलता नहीं मिलती है। कई लोग किताब वो खरीद लेते, बाजार से मिल जाती है मंत्र सिद्धि की किताब, तो उससे खरीद लेते हैं और उसी को पढ़कर और साधना करते, उतनी ही मेहनत करते पर सफलता नहीं मिलती। बहुत से लोग तो जो है वीडियो जो बनाते हैं ना वो किताब से देखकर ही बनाते हैं। मंत्र दिया, विधान दिया और आपने सोचा चलो ये फ्री में बिल्कुल साधना मिल रही, मंत्र भी बता दिया, विधान भी बता दिया और आराम से एकांत रूप में तुम साधना करने लगे और साधना की नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मंत्र जितने होते हैं कीलक होते हैं, इनको उत्कीर्णन करवाना पड़ता है गुरु द्वारा, गुरु का आदेश होना चाहिए और जब उनसे आदेश लो तो उनको अपनी जो श्रद्धा अनुसार हो उनको दक्षिणा देना चाहिए कि भाई हम ये साधना करना चाहते हैं, तब सरलता होती है। कई लोग सोचते हैं भाई बिल्कुल फ्री में अपने किसी को पता भी ना चले, किताब खरीद लाए और वो करने लगे साधना। ऐसी अगर सिद्धि प्राप्त होती तो भाई हर कोई किताब खरीदता और घरे बैठकर साधना कर लेते। बीच बाजार में पुस्तकें बिकती हैं और हर घर में इतनी जो मेहनत होती है ना कोई भी कर लेगा भाई, वो करके वो सिद्ध बन जाता। नहीं, बिना गुरु के आदेश के साधना नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु ही माध्यम होते, कोई भी हो। जैसे एकलव्य ने भी धनुर्विद्या सीखी थी, भले उनके पास गुरु ने मना कर दिया तो उन्होंने मिट्टी का गुरु बनाकर और साधना को किया, गुरु को माना। उन्हीं से जब सीखते थे तो उनको प्रणाम करते थे, बोले हम ये कर रहे, वो कर रहे, तो उनका आशीर्वाद रहता था, भले वो मिट्टी की मूर्ति थी। तो हमें गुरु का होना अति अनिवार्य है साधना में। अब गुरु जैसे आपको हमसे ही साधना लेनी है। अब हम इतनी दूरी पर हैं, आप इतनी दूरी पर है, तो कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई कर्नाटक से है, कोई बहुत दूर-दूर से हैं बहुत से लोग। तो इतनी दूरी पर कैसे गुरु बनाया जाए, कैसे उनसे शिक्षा ली जाए? तो आपको जैसे हमसे साधना लेनी है,
तो आपका कोई भी जो भी इष्ट हो, आप जिसकी पूजा करते हो, उसके सामने आप अंजलि में जल ले लें और बोलें कि भाई हम साधना के लिए इनको गुरु स्वीकार करते हैं। मतलब जब तक हमारी साधना चलेगी तब तक ही हमारे गुरु का दर्जा रहेगा, गुरु के हिसाब से ही, क्योंकि जिससे हम साधना ले रहे हैं वो गुरु ही है, और जिस जो शिक्षा देने वाला होता है वो गुरु होता है। तो वही हम संकल्प में बोलेंगे कि हम साधना के लिए इनको गुरु स्वीकार करते हैं, और जो श्रद्धा हो उसमें दक्षिणा बोल देना, क्योंकि दक्षिणा बहुत अनिवार्य होता है संकल्प में। तो संकल्प में जब हम दक्षिणा बोल के अपना नाम और गोत्र पता भी बोलते हैं, अपना नाम बोलने के अमुक व्यक्ति हम इनको गुरु स्वीकार करते हैं। फिर आपको अपना नाम, गोत्र, पता, पिताजी का नाम, एक फोटो, ये हमें सब व्हाट्सएप पर भेजना। तो हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे। ये तो आपने मानसिक संकल्प ले लिया कि गुरु स्वीकार कर लिया, हमारा कर्तव्य बनता है फिर हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे। कि नाम पता क्यों पूछते हैं कि एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं, तो पिताजी का नाम और जब नाम पूछ लेंगे और पता पूछ लेंगे, तो पता इसलिए कि जिस जगह आप साधना करेंगे उस जगह का आप पता बताएंगे, तो हम उस जगह को क्लियर करेंगे कि आपकी साधना खंडित कोई कर ना पाए, और आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे। और जब उत्कीर्णन करेंगे तो उत्कीर्णन करने में 5-6 दिन का समय लग जाता है। तो हम आपको मंत्र उत्कीर्णन करके ही साधना व्हाट्सएप पर दे देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648373727, 9648373727। तो आप संकल्प करके इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, गोत्र, पता भेजिए, फिर हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे, और मंत्र उत्कीर्णन करके आपको हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे साधना। और जैसे ही हम भेज देंगे और जो हम विधि बताएंगे आप उसी विधान से करना, तो फुल गारंटी सिद्धि प्राप्त।